आप लोग यह तो जानते होंगे कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई में हरा दिया था और उसके बाद दिल्ली पर इस्लामिक राज शुरू कर दिया था। लेकिन क्या आप लोग यह जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के अलावा एक और हिंदू राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को बहुत ही बुरी तरह से हराया था। तो चलते हैं इतिहास के पन्नों में और जानते हैं उस महान योद्धा के बारे में। उस बहादुर राजा का नाम था राजा भीमदेव। वह गुजरात के राजा थे और एक सोलंकी राजपूत थे। राजा भीमदेव ने मोहम्मद गौरी को कायदरा की लड़ाई में इतनी बुरी तरह से हराया था कि मोहम्मद गौरी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा था। इस लड़ाई की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। यह बात 1175 की है, जब मोहम्मद गौरी की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उसने हिंदुस्तान की तरफ अपनी नज़र घुमाई। वह हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने 1175 में मुल्तान पर हमला कर दिया। उस समय मुल्तान पर मुस्लिम राजाओं का राज हुआ करता था और मोहम्मद गौरी ने उन्हें बड़ी ही आसानी से हराकर मुल्तान पर कब्जा कर लिया। अब गौरी की भूख और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। हिंदुस्तान की दौलत उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, इसलिए मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर हमला करने का फैसला किया। गुजरात हमेशा से ही भारत का एक अमीर शहर रहा है और उस समय गुजरात पर राज था सोलंकी राजपूतों का। मोहम्मद गौरी ने 1178 में अपनी सेना को मुल्तान से निकलकर उच्च की तरफ प्रस्थान करने का आदेश दिया। उसने अपनी सेना के साथ रेगिस्तान को पार किया और पाटन पहुंचने वाला था। पाटन उस समय सोलंकियों की राजधानी हुआ करती थी। जब मोहम्मद गौरी के आने की खबर राजा भीमदेव को लगी, तब उन्होंने अपनी सेना के साथ मिलकर ऐसा घेरा बनाया जिसमें मोहम्मद गौरी बहुत ही बुरी तरह फंसने वाला था। उस समय राजा भीमदेव की उम्र बहुत ही कम थी, इसलिए यह भी कहा जाता है कि राजा की माता नाइकी देवी ने ही युद्ध की सारी योजनाएं बनाई थी और माता नाइकी देवी ने ही मोहम्मद गौरी को हराया था। जैसे ही मोहम्मद गौरी की सेना कायदरा में पहुंची, वैसे ही सोलंकी वीरों ने उस सेना को घेर कर उस पर इतनी बुरी तरह से हमला किया कि मोहम्मद गौरी की हालत ख़राब हो गई। मोहम्मद गौरी की यह पहली लड़ाई थी जो किसी हिंदू राजा के खिलाफ हो रही थी। इस लड़ाई में महारानी नाइकी देवी की सूझबूझ के कारण मोहम्मद गौरी की बहुत ही बुरी तरह से हार हुई। इस लड़ाई में सोलंकी वीरों ने मोहम्मद गौरी की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया और मोहम्मद गौरी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने अपनी बहुत बड़ी सेना को खो दिया था। इस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी की कभी दोबारा हिम्मत नहीं हुई गुजरात पर हमला करने की। यहाँ तक कि जब उसने दिल्ली को भी जीत लिया था, फिर भी उसने गुजरात पर हमला करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। कायदरा की लड़ाई के बारे में जैन इतिहासकार बताते हैं कि कैसे माता नाइकी देवी ने बड़ी ही समझदारी से अपनी सेना पर नियंत्रण रखा और अपनी सेना की रचना कुछ इस प्रकार की कि सोलंकियों की सेना ने मोहम्मद गौरी की सेना को बुरी तरह से घेर लिया और उसे बड़ी ही आसानी से हरा दिया। इस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी वापस मुल्तान भाग गया और उसने धीरे धीरे करके दूसरे मुस्लिम राजाओं को हराकर पूरे सिंध और पंजाब पर अपना कब्जा कर लिया। इसी तरह मोहम्मद गौरी की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने एक दिन पृथ्वीराज चौहान जैसे शक्तिशाली राजा को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन फिर भी उसने गुजरात पर हमला करने की हिम्मत कभी नहीं दिखाई। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतनी बहादुरी दिखाने के बाद भी सोलंकी वीरों का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया और आज हमारे देश में बहुत ही कम लोग होंगे जो यह बात जानते होंगे कि मोहम्मद गौरी को सोलंकी वीरों ने इतनी बुरी तरह से हराया था। और शायद ही हमारे देश में कोई होगा जो कायदरा की लड़ाई के बारे में जानता होगा।